सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर और 10 सितंबर के सारे शिफ्ट्स को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है सेंटेंस, इसे जो है अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है। फर्स्ट है वाइल द एम्प्लॉयज़, वाइल एक एक्शन के बीच में जब दूसरा एक्शन होता है तो उसके लिए करते हैं, तो इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मीटिंग ऑन टाइम, समय पर मिलना, तो ये जिरंड से स्टार्ट हो रहा है। वर्ब फोर भी है पर जिरंड से स्टार्ट, इसे जिरंड भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे स्टार्ट हो सकता है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ इससे स्टार्ट हो गए हैं। द बॉस अराइव्ड एट द टाइम, एट द बॉस अराइव किया, तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। ये डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक के बावजूद, हैवी ट्रैफिक के बावजूद कुछ हुआ होगा, इससे भी स्टार्ट हो सकता है, इससे नहीं हो सकता है। मतलब इसे स्टार्ट नहीं हो सकता है, वाइल से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये तीनों से स्टार्ट हो सकता है, बी सी डी से। तो ए और ई से अगर स्टार्ट हो रहा है कहीं पर तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड वाला, ये नहीं हो सकता है। डी और बी से देख रहे हैं, डी और बी से ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, इसे भी हटा देते हैं। डी से स्टार्ट होगा या बी से, चलिए लेट से डी से स्टार्ट करते हैं। डी से क्या लिखा हुआ है, डी के बाद सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, इसे लेते हैं डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक के बावजूद, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सी, सी में क्या दिया हुआ है, द बॉस अराइव्ड एट द, बॉस अराइव किए, हैवी ट्रैफिक के बावजूद जो है बॉस अराइव किए, पहुँचे। बी में दिया हुआ है मीटिंग ऑन टाइम, अराइव्ड द मीटिंग ऑन टाइम, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, ठीक है। हैवी ट्रैफिक के बावजूद जो है बॉस अराइव किए मीटिंग में समय पर। उसके बाद दिया हुआ ए और ई, वाइल द एम्प्लॉई, जबकि एम्प्लॉइज जो हैं वर लेट, वो लेट थे, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले जो है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है इडियम्स, ठीक है, वो देखते हैं। ट्राइड वेरी हार्ड, ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब क्या हो, बहुत ज़्यादा प्रयास करना किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाता है, मूव्ड हीवन एंड अर्थ, ठीक है। इसका लिए इडियम्स होता है मूव्ड हीवन एंड अर्थ। ये जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे इडियम्स हैं, तो इसके मीनिंग्स भी देख लेते हैं सबके। फर्स्ट है फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या है, टू बियर द कंसिक्वेंसेस, मतलब किए का परिणाम भुगतना। जैसे आपके जो भी वर्क होंगे, ठीक है, वो अगर गुड होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस गुड होंगे, बैड होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बैड होंगे, तो उसी का परिणाम भुगतना क्या है, फेस द म्यूज़िक करना। मूव हीवन एंड अर्थ, इसका मतलब ट्राई वेरी हार्ड, जो क्वेश्चन में दिया गया था, हर संभव प्रयास करना, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट, सीमा निर्धारित करना किसी चीज़ का, ठीक है, लिमिट मतलब फिक्स कर देना। नेक्स्ट दिया हुआ है रन और गो लाइक क्लॉक, ऑप्शन में जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, रन लाइक क्लॉक ही दिया हुआ है, लेकिन एक इडियम्स जो है गो लाइक क्लॉक वर्क भी होता है, दोनों का मीनिंग जो है सेम है। रन लाइक क्लॉक वर्क और गो लाइक क्लॉक वर्क, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो दोनों इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है। इसका मतलब होता है हैपन एग्जैक्टली एज प्लान, मतलब जैसा प्लान किया था सेम वैसे वैसे ही होना, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से होना। दूसरा एक इसका मीनिंग आता है विदाउट एनी ट्रबल, मतलब बिना किसी परेशानी के। जब बिना किसी परेशानी का कोई काम होगा तो वो क्या होगा, स्मूथली होगा, तो वेरी स्मूथली एंड ईजी, बहुत आसानी से होना। तो तीनों मीनिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आता है एग्जाम में तो आप आसानी से बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं, एरर हमें ढूंढना है। इट इज़ ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड, ये वही है जो कंपनी के लिए जो है क्या किया, काम किया एक टिकट से भी ज़्यादा, मतलब एक दशक से भी ज़्यादा, 10 साल से भी ज़्यादा। तो हु वर्कड यहाँ पर आ सकता है, वो 10 साल से भी ज़्यादा किया तो वर्क आता, तो वो सही होता, लेकिन तब सही होता जब अगर यहाँ पर लिखा होता ना, इट इज़ ही हु वर्क फॉर द कंपनी, ठीक है, आगे और कुछ दिया हुआ था तो, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट की कुछ चीज़ें दी होती तो वो वर्क कर सकते थे। आगे दिया हुआ फॉर मोर देन अ डिकेड, ये टाइम रेफरेंस दे दिया गया है। जब टाइम रेफरेंस दे दिया गया है तो वहाँ पर हम लोगों को जो है इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना होगा, और यहाँ पर इट इज़ दिया हुआ है, इज़ दिया हुआ है, तो इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इट इज़ ही हु हैज़ बिन वर्किंग, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु हैज़ बिन, हैज़ बिन वर्किंग, who has been working, who has been working for the company for more than a decade, ठीक है। कहाँ है, who work की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, who has been working, ठीक है।
हु हैज़ बिन वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हु भी लिख देता हूँ, हु हैज़ बिन वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में हमें बनाना है। यहाँ दिया हुआ है द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए हैव ऑलरेडी बीन टेकन, ठीक है, या हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ऑलरेडी बीन टेकन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ, वॉज दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें हैज़ बीन सिर्फ दिया हुआ है, हैज़ बीन टेकन, ऑलरेडी नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन यहाँ पर दिया गया है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्या गया है, द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग को जो है हमारे स्कूल के टीचर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो दिस ट्रेनिंग यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, दोनों में सही है। हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन दोनों में दिया हुआ है। बाय के बाद क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ है द टीचर्स ऑफ आर स्कूल, तो यहाँ पर दिया हुआ बाय के बाद द टीचर्स ऑफ आर स्कूल, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है द टीचर्स द आर स्कूल टीचर्स, तो ये जो है उल्टा दिया गया है, ठीक है, आगे पीछे कर दिया गया है, जो दिया गया है सेंटेंस में वैसा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, इन स्पेस, जो स्पेस में हो, तो वो क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप हो जाएगा, ठीक है। बिनोक्यूलर्स का भी मतलब दूरबीन होता है और टेलीस्कोप का भी मतलब दूरबीन होता है, दोनों ही दूरबीन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में जो है इन स्पेस नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है तो बिनोक्यूलर्स होता है, लेकिन स्पेस दे दिया गया ना, मतलब दूर के स्पेस को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, मतलब बिनोक्यूलर्स जो है टेलीस्कोप के अपेक्षा मतलब थोड़े कम दूर के चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर का चीज़ देखना हो, स्पेस का चीज़, तो उसके लिए टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। अदर ऑप्शन में क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफ, क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफ भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है लाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसके वेवलेंथ को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ है। और है नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, ये तो है सूक्ष्मदर्शी, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप, इसका मतलब होता है दूरबीन, क्या होता है, दूरबीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, द विंडोज वायलेंट बैग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे जब स्टॉर्म आया, ठीक है, आंधी आया, तो उस दौरान क्या हुआ कि विंडोज़ जो है वायलेंट बैग्ड नहीं होता है, यहाँ पर होना चाहिए बैग्ड वायलेंटली। देखिए ये वायलेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये सॉरी एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा। द विंडोज़ जो है पहले बैंग किया, क्या किया, बैंग्ड किया, ठीक है। अब जब ये वर्ब है तो इसे रेफर करने के लिए एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन वो उसके बाद आएगा, पहले तो एडवर्ब नहीं आ सकता, उसके बाद आएगा, तो आना चाहिए यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन 4 ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बैंग्ड वायलेंटली, बैंग्ड वायलेंटली, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंडरलाइन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस, मतलब लोगों का ऐसा ग्रुप जिसका पर्पस जो होता है कुछ कॉमन होता है, मतलब सेम होता है वो सारे लोगों का, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, उसे बोलते हैं क्लिक, क्या बोलते हैं उसे, क्लिक बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है गिरोह, इसका मतलब होता है गिरोह, ठीक है। स्पेशली ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए, मतलब इसका जो स्पेशल पर्पस होता है वो नेगेटिव होता है, कुछ बुरा होता है इसका पर्पस, ठीक है। इसे गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं या माफिया बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है किसी वीडियो में आई थिंक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्लिक। अदर वर्ड से एंटिक का मतलब होता है एंशियंट, प्रिमिटिव, प्राचीन। पिक क्या होता है, पिक का मतलब होता है नाराजगी, किसी चीज़ के लिए ऑफेंस, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, स्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, जिसे दया ना हो, ठीक है। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, ब्रूटल, ठीक है, मर्सिलेस, रथलेस एटसेट्रा, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम्स बोल रहा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काइंड, जो दयालु हो। मेलवॉलेंट क्या होता है, मेलवॉलेंट होता है दुष्ट, ठीक है, एविल पर्सन। स्किटिस का मतलब होता है अस्थिर, अनस्टेबल। किंगली का मतलब क्या होता है, किंगली का मतलब होता है शानदार, ठीक है,
ग्लोरियस, मैजेस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इडियम्स का मीनिंग बताना है हमें। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सही जवाब देना या बिल्कुल सही होना किसी चीज़ में। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, ठीक है, लिख देता हूँ। से और डू, से और, एक मिनट, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? एक्सपीरियंस करने का बात यहाँ दिया गया है। किसी डिसीजन में अनसर्टेन होना यहाँ दिया हुआ है। हिट द नेल विद ए हैमर, यहाँ हैमर का कोई भी बात नहीं है थोड़ा का, ठीक है। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग है। एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया किसी चीज़ को या एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, मैनर किसी का मैनर या मूवमेंट जो है ऑकवर्ड हो, ठीक है, बेढंगा टाइप का हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लमसी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही वर्ड यहाँ पर ऑकवर्ड आ गया तो ऑकवर्ड का सिनोनिम्स ही क्लमसी होता है, ठीक है, बेढंगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बेढंगा, ठीक है। क्लोनिस क्या होता है? जो क्लोन से रिजेंबल करता हो, मतलब मिलता जुलता हो, ठीक है। तो क्लोन का मतलब क्या होता है? जोकर, मतलब जोकर जैसा। क्लोनिस का मतलब क्या होता है? जोकर जैसा, ठीक है, क्लोन के जैसा जो हो। अलर्ट का मतलब वॉचफुल, सतर्क किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है इम्बैलेंस्ड, जो बैलेंस्ड ना हो, इम्बैलेंस्ड हो, असंतुलित, अनफेयर हो, अनइवन हो, ठीक है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जो सब्स्टिट्यूट कर दें अंडरलाइन सेगमेंट को, तो ये क्या है? इम्प्रूवमेंट का है, इसे पूरा पढ़ना होगा। चार्ल्स डार्विन इज रिनॉन्ड फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन जो है रिनॉन्ड, फेमस है, प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? उसके बुक में इवोल्यूशन के लिए, जो विकासवाद का जो उसका बुक है उसके लिए। उसका नाम क्या है उस बुक का? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, उसके लिए वो फेमस है। विच लेट डाउन अ ट्रीजर ऑफ सब्सटांसिएशन, जो क्या किया है? नींव रखा है। यहाँ पर नींव रखने का बात किया जा रहा है किस चीज़ का? यहाँ पर दैट इवोल्यूशन अकर्स, इवोल्यूशन जो होता है, विकासवाद जो होता है, अकर करता है, अकर का मतलब घटित होना, मतलब विकासवाद होता है, इस बात का जो वो नींव जो रखा है उसका ट्रीजर को सब्सटांस करता है ये, ठीक है, सब्सटांसिएट करता है। तो यहाँ पर लेट डाउन नहीं होता। ले डाउन का मतलब तो नीचे रखना होता है, यहाँ पर मीनिंग आ रहा है नींव रखा है वो इवोल्यूशन का, तो यहाँ पर उसके लिए आना चाहिए ले आउट, ठीक है। ले आउट का मतलब होता है नींव रखना, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है और उसके बदले करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन से ढूंढना है। इनकरेक्टली वहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ने में क्या होगा? टाइम जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में एक्वेंटेंस दे रहा है, मतलब यहाँ पर एक्वेंटेंस है, उसका स्पेलिंग गलत है। उसका स्पेलिंग क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। स्पेलिंग होता है इसका ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्वेंटेंस कहाँ पर दिया हुआ है? ये वाला स्पेलिंग, चलिए देख लेते हैं। स्पेलिंग ये फोर्थ में रहा, फोर्थ में सही स्पेलिंग दिया हुआ है। इसका मतलब होता है फैमिलियराइज होना किसी चीज़ से, फैमिलियराइज होना किसी चीज़ से मतलब परिचित होना, ठीक है, फैमिलियराइज होना किसी चीज़ से परिचित होना, ठीक है, जानना किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में बताना है रवि विल प्ले द मैच। विल प्ले दिया हुआ है तो विल बी प्लेड होगा, ठीक है, द मैच विल बी प्लेड बाय रवि होना चाहिए। कहाँ है? द मैच विल बी प्लेड बाय रवि, यहाँ ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड को जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है उसके लिए। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल का मतलब होता है यंग। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? यंग होता है, यंगस्टर होता है, यंगस्टर होता है, यूथ होता है, ठीक है, मतलब जो जवान हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है? उसे जो हटा दे उसके बारे में मैं बता रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जुवेनाइल के लिए यूथ हो जाएगा, ठीक है। आगे एक बार पढ़ भी लेते हैं। आवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम, हमारे लीगल सिस्टम को जो है ना बनाना चाहिए, एक प्रॉपर लीगल रूल बनाना चाहिए। किस लिए? जुवेनाइल क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है, जो यूथ क्रिमिनल्स हैं उसके लिए एक लीगल रूल बनाना चाहिए। अदर वर्ड्स क्या है? डॉटेज, डॉटेज का मतलब क्या होता है? डॉटेज का मतलब होता है मतलब याददाश्त में कमी आ जाना, किसके कारण? ओल्डनेस के कारण। तो ओल्डनेस से ही रिलेटेड है। सिनाइल का भी मतलब ओल्ड होता है और ओल्ड, मतलब ये तीनों क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है, इसका मतलब ओल्ड होता है, बूढ़ा होता है, ठीक। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर दिया गया है, उसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ। अप स्टेयर्स, सीधा यहाँ ऑप्शन से देखना। अप स्टेयर्स का स्पेलिंग क्या होता है? अप स्टेयर्स का स्पेलिंग होता है ये फर्स्ट वाला ही दिया गया है, अप स्टेयर्स, ठीक है। अप स्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर,
ठीक है, लिखा हुआ है आई वॉज अप स्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोरबेल, जब किसी ने डोरबेल को रैंग किया, बजाया, मैं क्या था, आई वॉज अप स्टेयर्स, ऊपर था, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत होना, ठीक है, मतलब जो फेवरेबल ना हो, नॉन फेवरेबल, नहीं सॉरी अनफेवरेबल, 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 अनफेवरेबल हो, जो आपके जो अनुकूल ना हो आपके, ठीक है, उल्टा हो। प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्लेजर का मतलब तो सुख होता है, हैप्पीनेस होता है, तो जॉय होता है, तो ये सब ये तो फेवरेबल है। एडवांटेज किसी चीज़ का आपको मिल रहा है, मतलब ये भी फेवरेबल है, ठीक है, किसी चीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। मिस फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून नहीं है, मतलब दुर्भाग्य है, तो ये इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। सक्सेस क्या है, सक्सेस भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, सक्सेस होना जिसका मतलब सौभाग्य होता है, सफलता होता है, तो ये मिस फॉर्च्यून क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य, ठीक है, जो अनफेवरेबल हो आपके, ठीक है, दुर्भाग्य। एडवर्सिटी का भी मतलब दुर्भाग्य हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना अंडरलाइन वर्ड के लिए। ओवर स्ट्रंग, ओवर स्ट्रंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नर्वस होना, इसका मतलब क्या होता है, नर्वस होना, ठीक है, परटर्ब्ड होना, परटर्ब्ड होना, ठीक है, रेस्टलेस होना, रेस्टलेस होना मतलब बेचैन होना, ठीक है, ठीक है, तनावग्रस्त होना, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो सिनोनिम्स हमें बताना है, सिनोनिम्स यहाँ नर्वस दिया गया है, वो हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तनावग्रस्त या बेचैन, कुछ भी बोल सकते हैं। चेयरफुल का मतलब क्या होता है, चेयरफुल का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना। काम का मतलब होता है शांत, पीस होना, ठीक है, साइलेंट होना। प्लेसिड का मतलब क्या होता है, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, इसका भी मतलब काम होता है, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। अदर वर्ड्स को देखते हैं, जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया है, उसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ही हैड, ही किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता है सेंटेंस। हीज फ्रेंड्स, हीज भी किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, ये पॉसेसिव, तो ये भी नहीं होगा। टू हीज ऑफिस, उसके ऑफिस, बिकॉज ही हैड, ही फिर यहाँ पर ही आ गया, और यहाँ पर किसी नाउन का जो है जिक्र ही नहीं किया गया, ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। हिम, ही, हिम से स्टार्ट हो गया, ठीक है, हिम से स्टार्ट हो गया, तो हिम से भी नहीं हो सकता है। नेवर, नेवर से भी नहीं हो सकता, तो फिर किससे होगा, मतलब यहाँ पर जो है नाउन दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, फिर से इसे देखना होगा कि किस में जो है दिया गया है, तो देख लेते हैं किस में दिया गया है, ठीक है। हीज दिया हुआ है, ही हैड टुक द बस। अब ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, उसे पढ़ने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, ई से स्टार्ट हो रहा है, डी से और बी से। ए बी डी ई, ए बी डी ई, ठीक है, ए बी डी ई, मतलब सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हीज फ्रेंड हु यूज टू गिव, उसका फ्रेंड जो उसे दिया करता था, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं। हिम अ लिफ्ट, उसे दिया करता था, आगे देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि बी के बाद डी आना चाहिए। देखिए उसका फ्रेंड जो उसे दिया करता था, क्या, हिम, यूज टू गिव हिम, उसे दिया करता था, किसे दिया करता था, उसे दिया करता था ए लिफ्ट, लिफ्ट दिया करता था। वॉज ऑन वैकेशन, वो वैकेशन पे था, छुट्टी पे था, मतलब बी और डी का तो एक जो है पेयर बन रहा है, तो बी डी किस में दिया गया ये हम ढूंढते हैं। बी डी इसमें दिया गया है, इसमें बी और डी एक साथ नहीं दिया गया, ये नहीं हो सकता। बी डी इसमें भी एक साथ नहीं दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। बी और डी इसमें भी नहीं दिया गया है एक साथ, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। ये ऐसे भी पता चल रहा है, पढ़ के भी देख लेते हैं। ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ही हैड टू टेक द बस, उसे क्या करना था, लेना था बस, ठीक है। नेक्स्ट दिया टू हीज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए, बिकॉज, क्योंकि ही हैड, बिकॉज ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, क्योंकि वह जो है कभी भी नहीं सीखा था क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, चलाना कार या बाइक कुछ भी, ठीक है, गाड़ियों को चलाना नहीं सीखा था। एंड और हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड जो था, हु यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट, जो उसे छोड़ा करता था, ठीक है, ऑफिस, उसके ऑफिस तक, वॉज ऑन वैकेशन, वो वैकेशन पे था, छुट्टी पे था, तो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। फैटिक, फैटिक का मतलब क्या होता है, फैटिक का मतलब होता है थकाऊ, टायर्डनेस, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, थकाऊ। फैटिक का मतलब होता है थकान, थकाऊ, जो भी बोले। ये ओबीज का मतलब क्या होता है, ओबीज का मतलब होता है मोटा, ठीक है, ओबीज का मतलब होता है मोटा, फैटी, ठीक है। विगर का मतलब क्या होता है, विगर का मतलब होता है पावर, किसी चीज़ के लिए स्ट्रेंथ, एनर्जी।
मिशन का मतलब तो लक्ष्य होता है, एम किसी चीज़ का, ठीक है, टारगेट। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब क्या होता है? फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरबिड का मतलब मना करना या रोकना। फॉरबिड का मतलब मना करना या रोकना। तो हमें बताना है एंटोनिम्स। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। कॉल करना, बुलाना, नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो बुलाना बता रहा है। फॉरसेक करना, फॉरसेक का मतलब होता है रिनाउंस करना, त्याग देना किसी चीज़ को। इसका मतलब क्या होता है? रिनाउंस करना, त्यागना, तो ये भी नहीं होगा। अलाउ करना, क्या हो जाएगा? अलाउ करना, किसी को मना नहीं करना, अलाउ करना, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा एंटोनिम्स। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन ब्लैंक। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये एक ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा ये एक ब्लैंक है। टू सेलिब्रेट, क्या करने के लिए? मनाने के लिए। एंड रिमेंबर, और याद करने के लिए। क्या याद करने के लिए? 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। क्या करने के लिए? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है एक ब्लैंक है। क्या किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के द्वारा सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, और रिमेंबर, याद रखने के लिए, याद करने के लिए हमारे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 75 साल को। एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री, और जो सुंदर इतिहास है हमारा, ठीक है, ऑफ इट्स पीपल, इन हमारे लोगों का, हमारे कल्चर का, संस्कृति का, एंड अचीवमेंट, जो हम लोगों ने प्राप्त किया है उसका, ठीक है, उसे मनाने के लिए जो है ये शुरू किया गया है। तो ये एक शुरू किया गया ना, तो ऑब्लिगेशन का मतलब तो ग्रेटिट्यूड होता है, एहसान, तो ये नहीं हो सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एहसान नहीं है हम लोगों पे। एसोसिएट का मतलब तो होता है साथी, जो साथ में काम करते हैं, ठीक है, पार्टनर या फिलो, ये नहीं हो सकता है। अकल्ट का मतलब क्या होता है? अकल्ट का मतलब होता है जो मिस्टीरियस हो, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव। इसका मतलब होता है एक जो है ये नया कुछ एक वेंचर है, ठीक है, सरकार का, तो इनिशिएटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकार का एक नया इनिशिएटिव है। आंसर क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव। नेक्स्ट दिया हुआ है द महोत्सव इज, ये जो महोत्सव है, कौन सा महोत्सव? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इज ब्लैंक, ये क्या है? ब्लैंक है। टू द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो लोग हैं उसको ब्लैंक है, ठीक है। हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स evolutionary journey, but also blank the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's blank to of activating India 2.0 fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat, ठीक है। दिया गया है ये महोत्सव जो है, दिस महोत्सव इज ब्लैंक, ये ब्लैंक है ये महोत्सव। टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को जो है ब्लैंक है, तो रिफ्यूज्ड है, इनकार है। ये महोत्सव भारत के लोगों को इनकार है। विथहोल्ड है, रोका हुआ है। एलिनेटेड, एलिनेटेड का मतलब क्या होता है? अलग थलग, सेपरेटेड है, या डेडिकेटेड है, मतलब उन्हें समर्पित है। तो ये महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, क्योंकि आगे ही बताया गया है कि ये जो है क्या बताता है? ब्यूटीफुल हिस्ट्री बताता है यहाँ के लोगों को, कल्चर को और उसके अचीवमेंट्स को। तो ये डेडिकेट भी किसे किया गया होगा? ये महोत्सव भारत के लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, डेडिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल, जो केवल इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ठीक है, इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, इतने दूर तक भारत को लाने के लिए वो केवल इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ठीक है, दिस फार इन इट्स इवोल्यूशनरी जर्नी, इसके इवोल्यूशनरी विकासवाद के इस जर्नी तक लाने के लिए। बट ऑल्सो, बल्कि ब्लैंक है, बल्कि ब्लैंक भी है। द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर, बल्कि ये जो इंडिया के लोग जो हैं ब्लैंक भी हैं। द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो है सॉरी, बट ऑल्सो ब्लैंक क्या है? बल्कि ब्लैंक भी हैं। क्या है? पॉसेसेस हैं, ऑब्टेन है, क्लैरिफाई है, या कंक्लूड है। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं नॉट ओनली, यहाँ पर दिया गया था एक वर्ड, नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग, मतलब केवल इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ठीक है, ब्रिंग करने में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है किस चीज़ में? ब्रिंग करने के में। तो यहाँ पर वर्ब की बात की गई है। ऑब्टेन क्या है? प्राप्त करना। क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब स्पष्ट करना। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है अधिकार रखना, प्राप्त करना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो लोग यहाँ के लोग जो हैं इस महोत्सव को जो है इस जर्नी तक लाने के लिए केवल इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, बल्कि ब्लैंक प्रोसेस मतलब अधिकार भी रखते हैं, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि आगे दिया हुआ है द पावर एंड पोटेंशियल, मतलब अधिकार रखते हैं पावर का और पोटेंशियल का, क्या करने के लिए? टू रियलाइज करने के लिए, ठीक है। किसे? टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज
क्या करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, ठीक है, आंसर प्रोसेस हो जाएगा, अधिकार रखते हैं क्या करने के लिए, रियलाइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ब्लैंक को, नरेंद्र मोदी के ग्राफिक को, कंट्रोल को, डिज़ाइन को या विजन को। तो डिज़ाइन, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, विजन, क्योंकि देखिए डिज़ाइन का मतलब तो होता है किसी चीज़ का डिज़ाइन, ये नहीं है, कंट्रोल, उसके अधिकार को, उसके नियंत्रण को, नरेंद्र मोदी के नियंत्रण को रियलाइज करना, या उसके ग्राफिक्स को मतलब उसके ग्राफ से चित्र बनाना, तो ये तो होगा ही नहीं, चित्र बनाने का यहाँ कोई बात नहीं है, उसके विजन को, उसके जो उनकी दृष्टता है, ठीक है, दूरदृष्टता, उसको, ठीक है, रियलाइज करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजन। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया को एक्टिवेट करने के लिए, क्या, ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0, जो 2.0 का जो सेशन चल रहा था नरेंद्र मोदी का, ठीक है, एक्टिवेटिंग इंडिया में, उसे रियलाइज करने का, फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो भरा हुआ है किस चीज़ के स्पिरिट से, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के स्पिरिट से। द फॉर्मल जर्नी, जो फॉर्मल जर्नी है किसका, ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो फॉर्मल जर्नी है, कब से स्टार्ट हुआ, बिगन ऑन 12 मार्च 2021, 12 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ, बिगनिंग a blank to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15th August 2023। तो स्टार्ट कब से हुआ, 12 मार्च 2021 से, बिगिनिंग अ ब्लैंक, क्या करते हुए, शुरू करते हुए, ब्लैंक को शुरू करते हुए, किस चीज़ के लिए, टू आर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का जो 75th एनिवर्सरी था, उसे जो है उसके लिए ब्लैंक करते हुए, क्या करते हुए, उसके काउंट डाउन करते हुए, ब्रेक डाउन करते हुए, कस्टम या एलोकेशन, कस्टम का मतलब तो होता है मतलब कल्चर हमारा, ठीक है, संस्कृति, तो ये नहीं हो सकता है। एलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा, किसी चीज़ का पार्टीशन, डिवीज़न। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब तोड़ देना, भंग कर देना, डिसॉल्व कर देना, तो क्या हो जाएगा, काउंट डाउन, क्योंकि काउंट डाउन मतलब किसी चीज़, काउंट डाउन का मतलब क्या था, उल्टी गिनती। तो 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया, ठीक है, क्या करते हुए, बिगनिंग अ ब्लैंक, बिगनिंग अ ब्लैंक, ब्लैंक की जगह अगर काउंट डाउन लिखते हैं तो होता है काउंट डाउन शुरू करते हुए, मतलब उल्टी गिनती शुरू करते हुए, किस चीज़ के लिए, 75वां जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ठीक है, जो कि कब था, 15 अगस्त 2023 को था, तो उसका उल्टा गिनती शुरू करते हुए जो है ये इनिशिएट किया गया था, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel, share with your friends, and also comment your queries or doubts. And for PDFs you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit. So मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।